तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग हम बताएंगे जो 30 आप लोग को 30 क्या है जून को पूछने वाला सवाल है। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहेगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 30 जून को पूछने वाला सवाल है तो आप लोग वीडियो का लास्ट तक बने रहेगा और बार बार पूछने वाला सवाल है। क्या है बार बार पूछने वाला सवाल है तो आप लोग वीडियो का लास्ट तक बने रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे और बेहतर तरीके से आप लोग तैयारी भी करते रहेंगे। तो अग्निवीर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना है ताकि आप लोग को एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं छूट सके। तो अग्निवीर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले वाला अगर आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे तो आप लोग उसे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना है कि ताकि आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न छूट सके। 35 कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक बार पूछा है और बार बार भी पूछा है और 30 जून को आने वाला भी सवाल है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना है ताकि आप लोग को एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा। जब भी आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप लोग मिल सके, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिना देर के पहला नंबर क्वेश्चन की ओर कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता आप लोग जानते होंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, वंदे मातरम के रचयिता हैं। चलिए आगे ध्यान देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, जन गण मन है पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? जो जन गण आप लोग गाते हैं वो पहली बार सबसे पहले कहाँ गाया था और कब गाया गया था, ये आप लोग को कमेंट में बताना। कब और कहाँ दोनों आंसर है। तो एक ही क्वेश्चन में दो सवाल है जो आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि वीडियो का लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोग को एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न छूट पाए। तो यहाँ पर कब और कहाँ दोनों दो सवाल है, समझिए कि इसमें कब और कहाँ दो सवाल पूछा गया। कहीं कहीं पूछ देता है कि कहाँ गया था और कहीं कहीं पूछ देता है कब गाया गया था। चलिए यहाँ पर दोनों क्वेश्चन के आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा। दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया। तो कलकत्ता में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। भारत सरकार द्वारा रुपयों का चिन्ह आर रुपया किस वर्ष में अपनाया गया था? जो ऐसे आप लोग अपनाते हैं, रुपया लिखा हुआ रहता है ऐसे दो ऊपर लाइन, वो कब अपनाया गया था? तो तीसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा कब अपनाया गया था? 2010 में। 2010 में हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। उससे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग आर्मी भी अगर अग्निवीर में परीक्षा में सफल होना चाहते हो तो मात्र आप लोग 49 रुपये में 250 सुपर क्वेश्चन खरीद सकते हैं जो हर एक साल बच्चे बेहतर भी करते आ रहे हैं और आप लोग को बेहतर बनने का भी तैयारी है। अगर आर्मी अग्निवीर में परीक्षा में सफल होना चाहते हो तो मात्र 49 रुपये में आप लोग खरीद सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आया उस पर मैसेज करके हर एक साल बच्चे 90% करते आ रहे हैं, क्वालिफाई होते आ रहे हैं। जो अग्निवीर में आप लोग को डर है क्वालिफाई ना हो तो मात्र 250 क्वेश्चन पढ़कर आप लोग क्वालिफाई हो सकते हैं। 49 रुपये में खरीदिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर खरीदना है, हर एक बच्चों को खरीदना है। बहुत से बच्चे खरीद भी लिए हैं, बेहतर तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप लोग भी जरूर खरीदिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन क्या। और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सर्वसाधारणिक दर्जा कब मिला? जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसको सर्वसाधारणिक दर्जा कब मिला था? तो उसको दर्जा मिला था, ऑप्शन ये हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद आप लोग यहाँ पर मिला था तो 1947 में ही मिला था। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। आगे ध्यान देना है 5 नंबर क्वेश्चन कि हम्पी का रथ किस राज्य में स्थित है? हम्पी का रथ वो किस राज्य में स्थित है? तो पाँचवा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम्पी का जो रथ है वो किस राज्य में स्थित है? तो पांचवा करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा कर्नाटक में। कर्नाटक में स्थित है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर छठा नंबर सवाल है कि श्रवणबेगोला किस धर्म में संबंधित है? तो श्रवणबेगोला है जो किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी जैन धर्म से। ऑप्शन सी हो जाएगा जैन धर्म से। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो सातवां का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ड्यूमा कहते हैं। ड्यूमा, रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। आप लोग एक कमेंट में आंसर बताइएगा कहाँ के संसद को जारा कहता है? किस देश को संसद को, कहाँ हम बोल दिए, किस देश को संसद को जार कहते हैं? जार कहते हैं। तो किस देश का संसद को जार कहते हैं आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। चलिए आगे आते हैं। चीन देश के संसद को क्या कहते हैं? तो चीन देश का संसद आप लोग जानते होंगे, चीन देश का संसद को यहाँ पर नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका, संयुक्त जो राज्य है अमेरिका के संसद का क्या नाम है? अमेरिका के संसद को क्या कहते हैं? अब यहाँ पर सवाल है, सभी देश को संसद के बारे में भी सवाल पूछा है। इंपॉर्टेंट सवाल है जो हर एक साल पूछा गया सवाल है, ये नहीं कि आप लोग को सिलेबस से हट करें। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा ताकि आप लोग को आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नहीं छूट पाए। तो कौन यहाँ पर अमेरिका के संसद को क्या कहते हैं? तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कांग्रेस कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे सवाल की ओर देखते हैं। 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, इजराइल की संसद का क्या नाम है? जो इजराइल का संसद है उसका क्या नाम है? तो यहाँ पर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेसेट नाम है। नेसेट नाम है इजराइल का संसद को। चलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अभी तक 10 सवाल में कितना सही हो गया होगा ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को क्या नाम से जाना जाता है? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शक्ति घाट। शक्ति घाट के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है? जो लाल बहादुर शास्त्री का है तो उसका समाधि स्थल क्या है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा विजय घाट। विजय घाट कहते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 13 नंबर क्वेश्चन। भारत व चीन मध्य के स्थित सीमा पर रेखा पाया। भारत और चीन मध्य के स्थित सीमा रेखा पाया तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मैकमोहन। मैकमोहन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीमांत गांधी के उपनाम से किसको जाना जाता है? सीमांत गांधी के उपनाम से किसको जाना जाता है? तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अब्दुल गफार खान को। खान अब्दुल गफार खान को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, जिसे हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, खान अब्दुल गफार खान को। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। भारत कोकिला, यहाँ पर क्या है? भारत कोकिला नाइटिंग ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है? तो भारत कोकिला में जो नाइटिंग ऑफ इंडिया से प्रसिद्ध है तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी हो जाएगा सरोजिनी नायडू प्रसिद्ध है। आप लोग आगे ध्यान देना। 16 नंबर क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं। लोकनायक, लोकमान्य, लोकमान्य के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? जो भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? जो अरब सागर की रानी है तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कोची को अरब सागर की रानी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरब सागर की रानी है कोची। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा कि चीन का कटोरा किसे कहते हैं? चीन का कटोरा, चीन का कटोरा किसे कहते हैं? किस देश को चीन का कटोरा कहते हैं? तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्यूबा को। क्यूबा को चीन का कटोरा कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। भारत की ग्रीन सिटी किसे कहा जाता है? तो भारत के ग्रीन सिटी, तो भारत की ग्रीन सिटी किसे कहते हैं? तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा गांधीनगर को। गांधीनगर को ग्रीन सिटी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भारतीय थल सेना की संस्थापक कब हुई? तो भारतीय थल सेना की संस्थापना कब हुआ था? तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में भारतीय थल सेना के संस्थापना हुआ था। चलिए आगे दध्यान दीजिएगा कि मालाबार युद्धाभ्यास में कौन सा एक देश शामिल नहीं है? जो मालाबार युद्ध अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रांस शामिल नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रांस शामिल नहीं है। चलिए आगे ध्यान देना है। 23 नंबर क्वेश्चन कि पंडित शिव कुमार का संबंध किस वादक से है? पंडित शिव कुमार का संबंध किस वादक से है? तो ऑप्शन यहाँ पर संतूर साहब वादक से है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है? पंडित शिव शंकर का संबंध किस वादक से है? जो पंडित शिव शंकर है वो किसके वादक से है? तो यहाँ पर सितारा के वादक से है। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सितारा वादक से। चलिए आगे ध्यान देना है कि उस्ताद जाकिर हुसैन संबंध किससे है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तबला से। तबला से संबंध है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। 26 नंबर सवाल है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा शहनाई से। शहनाई से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। चलिए आगे ध्यान देना है। क्या कर रहा है कि बिरजू महाराजा का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराजा का संबंध हो जाएगा कत्थक से। कत्थक से हो जाएगा। ऑप्शन बी से बिरजू महाराजा का संबंध है। जितने भी सवाल है अग्निवीर में पूछा गया सवाल है, ये नहीं कि आप लोग को सिलेबस से हटकर बता रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक साल आते रहे और इस साल भी आने का चांसेज है 30 आप लोग को जून को। तो ये आप लोग याद रखिएगा, वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए और 7-8 सवाल है तो ध्यान देना है। गरबा नृत्य किस राज्य का है? तो गरबा नृत्य हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात का। गरबा नृत्य गरबा गुजरात, ये आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग ध्यान देना। 29 नंबर सवाल। डांडिया किस राज्य का नृत्य है? जो डांडिया है वो किस राज्य का नृत्य है? तो इसका आप लोग आंसर बताना है। डांडिया किस राज्य का हो जाएगा यहाँ पर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात का। गुजरात का हो जाएगा ऑप्शन बी। डांडिया है भी गुजरात का। चलिए आगे ध्यान देना है। 30 नंबर कि यक्षगाना किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यक्षगाना किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आप लोग को ऑप्शन ये हो जाएगा कर्नाटक का। ऑप्शन ये हो जाएगा कर्नाटक का है यक्षगाना। चलिए आगे ध्यान देना है। तो उससे पहले आप लोग यहाँ पर 30 सवाल में कितना बच्चों को कितना सही होगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा
यहाँ पर के कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कथकली। तो कथकली किस राज्य का हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा केरल का। केरल का कथकली, क से केरल, क से कथकली, ये आप लोग याद रखिएगा। कहिएगा कि आप लोग कर्नाटक भी हो सकता है, पर नहीं, कथकली केरल का है, ये आप लोग याद रखना है, रट कर भी या किसी प्रकार याद रखिए। पर ये पूछा गया सवाल है तो आने का भी चांस है कि कथकली केरल का है। चलिए यहाँ पर ध्यान देना 32 नंबर क्वेश्चन कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से प्रसिद्ध है? कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी है। जितने भी सवाल है आप लोग पूछा गया सवाल है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना 33 नंबर सवाल, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहू। तो बिहू आप लोग जानते होंगे कि तो बिहू किस लोक नृत्य है? तो यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा असम का। असम का बिहू राज्य है। असम बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो असम का। चलिए आगे ध्यान देना है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली महिला कौन थी जो फाल्के पुरस्कार प्राप्त की थी? वो पहली महिला कौन थी जो फाल्के पुरस्कार प्राप्त की थी? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो जो दादा साहेब के फाल्के पुरस्कार प्राप्त की थी, तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा देविका रानी। देविका रानी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिए। चलिए यहाँ पर 35 नंबर सवाल है कि ग्रेमी अवार्ड किस क्षेत्र से दिया जाता है? तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगीत से दिया जाता है ग्रेमी अवार्ड। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा, ग्रेमी अवार्ड संगीत से दिया जाता है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 35 सवाल था जो आप लोग को लास्ट हो गया। तो देखते हैं कितने बच्चों को 35 में 30 सही होता है, ताकि आप लोग अग्निवीर के लिए परफेक्ट हैं, डरने का कोई बात नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा 35 सवाल में कितना सही हुआ, 35 सवाल में कितना सही हुआ। अगर इससे पहले वाला आप लोग वीडियो नहीं देखें अग्निवीर का, तो डेली आप लोग को 5 से 6 वीडियो डाल दिया जाता है, तो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है। और आप लोग कमेंट करके बताना है कि 35 सवाल में कितना सही हुआ। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि हम यहाँ पर देख सकें कितने बच्चों को 35 सवाल में कितना सही हुआ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है भी। और इससे पहले वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे तो जाकर जरूर देखिएगा, ताकि जितने भी वीडियो आप लोग को अपलोड यहाँ पर कर रहे हैं अपने चैनल पर, तो वो इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जो हर एक साल पूछा गया सवाल हम यहाँ पर बनाते रहते हैं, जो हर एक साल पूछा रहा है, जो बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और 35 सवाल में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी को अपने बेहतर को बनाते रहिए, और अपने तैयारी को भी बेहतर करते रहिए। उसके बाद आप लोग सभी वीडियो को भी देखना है, और हर एक बार आप लोग को तैयारी को बेहतर बने, ताकि आप लोग को एक भी यहाँ पर कमियां न रह जाए। अग्निवीर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जितने भी रहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ही हम कराते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।